मैं अभिनंदन कुमार आप सभी को आज हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट को लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे लॉगिन पेज। जैसे आपके सामने दिख रहा है कि एक एनिमेशन करते हुए, एक एनिमेट करते हुए क्या एक लॉगिन पेज का यहाँ पे डिजाइन आप लोग के सामने शो कर रहा है। क्या आप ऐसा बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग इस लॉगिन पेज को बनाने के लिए दो लैंग्वेज का यूज करके बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट होगा HTML, सेकेंड होगा CSS। ठीक है, और दोनों बहुत ही ईजी वे से हम लोग समझेंगे और आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा लैंग्वेज ऐसा मतलब एनिमेशन पेज बनाना चाहते हैं तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं आज की क्लास में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि एक मैंने क्या किया है, एक एनिमेटेड लॉगिन पेज का नाम से एक फाइल बनाया है HTML का। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया है, इस फाइल को सेव करने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, फाइल में गया हूँ। फाइल में जाने के बाद न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा HTML फाइल। इसके अंदर आने के बाद मैंने क्या किया, फाइल के नेम को मेंशन किया। इसके बाद मैंने क्या किया, एनिमेटेड लॉगिन पेज यहाँ पे टाइप करने के बाद एक्सटेंशन नेम मैंने दिया .html। ठीक है, अब इतना करने के बाद मैं जब जैसे ही ओके करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक न्यू फाइल मिल जाता है। इसके बाद मैंने क्या किया, HTML का बॉयलर प्लेट लिखा हुआ है। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, मैंने कोड को पहले डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, ताकि आपको आसानी समझ में आ सके। ठीक है, ज़्यादा समय न लगे और आपको इजी वे आसानी समझ में आ सके। और इस अगर एक किसी को कोड चाहिए, सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इट्स ओके। तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने HTML का बॉयलर प्लेट को लिखा। क्या किया मैंने, सबसे पहले HTML का बॉयलर प्लेट के लिखा। बॉयलर प्लेट होता क्या है, जिसमें HTML होता है, हेड सेक्शन होता है, बॉडी सेक्शन होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हेड सेक्शन के अंतर्गत आने के बाद मैंने हेड सेक्शन के अंदर क्या किया, टाइटल टैग का यूज किया। जिसमें टाइटल टैग के अंदर मैंने नाम दिया एनिमेटेड लॉगिन पेज। ठीक है, अब टाइटल टैग क्या होता है, टाइटल टैग के सहारे जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग ब्राउजर पे शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक क्या मेरे पास है, एनिमेटेड लॉगिन पेज। एक क्या है, मेरा टाइटल नेम है। क्या है जी, टाइटल नेम। चलिए आगे समझते हैं। तो इसके बाद इतना करने के बाद मैंने अभी CSS को लिंक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, हेड सेक्शन का क्लोजिंग है। ठीक है, बॉडी में मैंने आया, बॉडी में आने के बाद मैंने सबसे पहले डिव टैग का यूज किया। किसका यूज किया है, डिव टैग का यूज किया है। जिसमें मैंने डिव टैग के अंदर मैंने एक क्लास बनाया, क्लास नाम का यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया है कंटेनर। क्या दिया है, कंटेनर। जैसे कहने का मतलब क्या है, पूरा अगर लॉगिन पेज को हम क्रिएट करना चाहते हैं तो एक कंटेनर लेंगे, जिसके अंदर मैंने क्या किया, लॉगिन बॉक्स को रखा है, इनपुट बॉक्स को रखा है, जिसमें ईमेल है, पासवर्ड है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड है, सबमिट है, साइन अप है। ये सारा का सारा हम लोग किसके रखेंगे, कंटेनर के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की बात करते हैं। डिव टैग के अंदर मैंने क्लास बनाया, जिसका अंदर मैंने वैल्यू दिया कंटेनर। फिर मैंने क्या किया, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग इसका लास्ट में दिए हुए है। ठीक है, यहाँ पे इट्स ओके, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका और स्टार्टिंग का जो मैंने अभी ओपन किया डिव टैग का। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर डिव टैग एक और यूज किया, जिसके अंदर मैंने क्लास लिया। ठीक है, जिसका वैल्यू मैंने क्या दिया, लॉगिन बॉक्स। क्या दिया, लॉगिन बॉक्स। अब इस डिव टैग के अंदर मैंने क्या किया है, देखिए मैंने इस डिव टैग के अंदर क्या करूंगा, बॉडी के अंदर जब फर्स्ट डिव टैग लिया, जिसके अंदर मैं सारा कंटेंट करके वैल्यू को रखूंगा, जो भी मतलब टैग यूज करेंगे, यहाँ पे है इसका क्लोजिंग। इसी प्रकार से ए जो डिव टैग का यहाँ पे मैंने यूज किया, इसका क्लोजिंग ए वाला है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या करने वाले, चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या करेंगे हम, जब इसका डिव टैग है, ए वाला क्लोजिंग ए वाला है। ठीक है, सॉरी। ठीक है ना, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, S2 टैग का यूज किया। एक है हेडिंग टैग है। ठीक है, लार्ज हेडिंग होता है, H1 होता है, S2 थोड़ा स्मॉल होता है। इसके अंदर मैंने क्या किया, लॉगिन। क्या लिखा है, लॉगिन लिखा है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, S2 टैग का ओपनिंग है, एक क्या है, क्लोजिंग है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फॉर्म टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने एक्शन दिया और इसके अंदर वैल्यू ला के क्या दिया मैंने, हैश। बात समझ में आ रहा है, चलिए। फिर मैंने क्या किया, फाउंड टैग के अंदर एक और डिव टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने क्लास दिया इनपुट बॉक्स। क्या दिया मैंने, क्लास इनपुट बॉक्स। इसके बाद मैंने क्या किया, इस डिव टैग के अंदर मैंने इनपुट टैग यूज किया, जिसमें टाइप मैंने क्या दिया, ईमेल। और रिक्वायर्ड है, आपको ईमेल देना ही देना मस्ट है, तभी आपका क्या होगा, सबमिट होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लेवल टैग का यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ईमेल। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऊपर में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जैसे हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमको मिल जाएगा, कोई दिक्कत है, चलिए। ये डिव टैग का ओपनिंग और डिव टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग। लेवल टैग का यूज किया, लेवल टैग के अंदर मैंने क्या दिया, ईमेल। अब क्या करेगा, यहाँ पे जैसे शो करेगा मेरे पास ईमेल शो कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चलते, ईमेल जब हो गया तो
ये किसका इनपुट बॉक्स था, ठीक है, ईमेल के लिए। इसी प्रकार से किसका बनाएंगे, पासवर्ड का। किसका बनाएंगे जी, पासवर्ड का। आप चाहो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी आप कॉपी करो यहाँ से और इसको यहाँ से डिलीट करके और इसके नीचे आ जाओ, ठीक है। अब कंट्रोल भी कर दो, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस डिव टैग के अंदर मैंने एक क्लास बनाया। इस क्लास में मैंने क्या किया है, इस क्लास में अंदर मैंने क्या किया, इनपुट बॉक्स नाम का वैल्यू दिया है, जिसके अंदर मैंने क्या किया, लेबल टैग यूज किया, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा, पासवर्ड। क्या लिखा, पासवर्ड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट टैग का यूज करते हैं जिसमें टाइप देते हैं क्या चीज, पासवर्ड। और रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, मस्ट हुआ। आप जब तक मतलब वैल्यू को फिल नहीं करते तब तक आप क्या कर सकते, सबमिट नहीं कर सकते हैं। इट्स ओके, समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब डिव टैग का ओपनिंग था तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे क्या करते हैं, डिव टैग का ओपनिंग करते हैं। फिर इसके बाद डिव टैग लेते हैं, जिसमें डिव टैग का ओपनिंग में क्या किया, हम क्लास बनाए जिसका वैल्यू क्या दिया, फॉरगेट पास। मतलब हम लोग क्या करना चाहते हैं, पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ना, तो इसको हम लोग फॉरगेट करना चाहते हैं। तो फॉरगेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाए थे जिसके अंदर फॉरगेट पास देते हैं और इसको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। क्या करते हैं, लिंक कर, ताकि उस पर क्लिक करें तो एक नया पेज खुले, ठीक है, जिसमें वो क्या कर सके, उसमें OTP वगैरह सेंड करे, तो ताकि वो वहाँ से फिर क्या कर सके, पासवर्ड को गेन कर सके, वो अपना रिकवरी कर सके। इसके लिए तो यहाँ पे एक एंकर टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया href है, ठीक है। एक क्या एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हैश दिया मैंने वैल्यू। यहाँ पे क्या लिख दिया, फॉरगेट योर पासवर्ड, ठीक है। फिर एंकर टैग का क्या है, क्लोजिंग। डिव टैग का ओपनिंग था, डिव टैग का क्लोजिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस डिव टैग का अंदर मैंने क्या किया है, इस डिव टैग का ओपनिंग था, क्लोजिंग, कहानी खत्म हो गया। फिर मैंने क्या करता हूँ, एक बटन बनाते हैं सबमिट नाम का। जैसे यहाँ पे देख लो, सबमिट नाम का, जिसके अंदर मैंने वैल्यू दिया लॉगिन। क्या दिया है, लॉगिन। चलिए देख लेते हैं। तो एक सबमिट नाम का बटन बनाते हैं जिसमें बटन टैग यूज करते हैं, जिसमें टाइप देते हैं सबमिट, क्लास दिए बटन और यहाँ पे क्या दीजिए, लॉगिन। अगर यहाँ पे हम लोग सबमिट लिख दे तो वहाँ पे क्या देगा, सबमिट ही देगा, आपको ऑप्शन लॉगिन नहीं देगा, ठीक है। क्या देगा आपको, लॉगिन ही देगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे हम दो जो वैल्यू देंगे वही वाला क्या करेगा, वहाँ पे मेरा क्या करेगा, शो करेगा। सबमिट आ गया ना। तो जैसे जो मतलब हम लिखे वही वहां पे क्या करेगा, शो करेगा। लॉगिन ही छोड़ दे रहे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे फिर डिव टैग का लेते हैं यूज कर, जिसके अंदर मैंने क्लास दिया साइन अप लिंक, ठीक है। जैसे कोई अगर साइन अप करना चाहते हैं, नया फर्स्ट टाइम आया है तो साइन अप करेगा तो वो रजिस्टर्ड करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे, जिसके अंदर हम लोग क्या दिए, साइन अप दिए, ठीक है। ये डिव टैग का ओपनिंग, डिव टैग का क्लोजिंग, ठीक है। और ये फॉर्म टैग का ओपनिंग था, ये फॉर्म टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग, ठीक है। और ए वाला डिव टैग का ओपनिंग था तो डिव टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग। अब यहाँ पे बात करने चले हम लोग, यहाँ पे डिव टैग के अंदर क्लास बनाया था कंटेनर, जिसमें हम लोग वैल्यू देने वाले एक स्पैन टैग का यूज करने वाले हैं, जिसमें स्टाइल क्या देंगे, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और इसका स्टाइल कितना है, डॉट डॉट डॉट। लास्ट में डिव टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। और एक क्या हो गया, बॉडी टैग का ओपनिंग था यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये बॉडी टैग का ओपनिंग था तो ये बॉडी टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, ठीक है। और HTML टैग का ओपनिंग था ऊपर में, ठीक है। तो HTML टैग का क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया, ठीक है। तो मेरा HTML का काम खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया है, एक और फिर से नया पेज लिया है। यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट एडिटर का यूज कर रहा हूँ, जिसका नाम है पाइचाम है। क्या है, पाइचाम। पाइचाम में इंटेल आईजी का है, काम करने में अच्छा लग रहा है, इसके चलते मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फाइल में मैं फिर से आऊँगा, न्यू पे आऊँगा। न्यू पे आने के बाद इस फाइल के अंदर जाने के बाद मैंने क्या, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक न्यू पेज लेंगे, जिसको मैंने लिया एनिमेटेड लॉगिन और एक्सटेंशन नेम क्या देंगे, .css, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस पेज को यहाँ पे बना लेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लिंक टैग का यूज करेंगे HTML में हेड सेक्शन के अंदर में, ठीक है। जब लिंक टैग का यूज करेंगे, इसके अंदर रियल नाम का एक एट्रीब्यूट देंगे, जिसके अंदर वैल्यू देंगे स्टाइल से टाइप देंगे, जिसमें वैल्यू देंगे टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। फिर इसके बाद href में क्या करेंगे, इस पेज को जो CSS नाम से पेज बनाया ना, इसको लाके यहाँ क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद एक्सटेंशन जो .css था वो देंगे। इसके बाद क्या होगा, ए वाला जो पेज है CSS का जो पेज है, HTML पेज में क्या हो जाएगा, मेरा लिंक हो जाएगा। बात समझ में आया। मतलब जो भी हम HTML टैग पे अप्लाई करेंगे CSS में, तो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे इसका रिजल्ट हमको क्या करेगा, मिलेगा यहाँ पे, मतलब मेरे पास शो करेगा। बात समझ में आ गया। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे एनिमेटेड लॉगिन CSS पे आएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेज में एक इंपोर्ट करेंगे URL को, ठीक है। URL को ला करके इंपोर्ट हम लोग कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक इसके अंदर मैंने एक क्लास बनाया, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, मार्जिन दिया 0, पैडिंग दिया 0, बॉक्स साइजिंग क्या दी, बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली क्या दिया मैंने, जो फॉन्ट फैमिली का नाम जो है, जो फॉन्ट का यूज करेंगे उसका पॉपिंस दिया है, सैंस सिर्फ दिया है, ठीक है।
अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे बॉडी टैग का यहाँ पे यूज किया, बॉडी टैग का ओपनिंग है, तो इसी प्रकार से CSS में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बनाएंगे CSS में, जिसके अंदर में मैंने क्या किया, बॉडी को यहाँ पे डिस्प्ले किया फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू क्या दिया, इस प्रॉपर्टी का सेंटर, अलाइन आइटम्स को क्या दिया मैंने वैल्यू सेंटर, मीन हाइट कितना दिया 100 VH, बैकग्राउंड का यहाँ पे कलर दिया, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज को क्या कर दिया मैंने, जैसे हाइड कर दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे आता है डिव टैग के अंदर हम लोग एक क्लास बनाया था कंटेनर, तो इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, इस कंटेनर को CSS में हम लोग कॉल करेंगे। तो CSS में क्या किया, कंटेनर में आकर के इसको ओपनिंग है तो एक क्लोजिंग है, ठीक है। बात याद रखिएगा, ये सिलेक्टर है जिसके सारे CSS सिलेक्टर है, जिसके में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो इस कंटेनर टैग का ओपनिंग है क्लोजिंग, जिसके अंदर मैंने पोजीशन रखा रिलेटिव, विद दिया 256 पिक्सल, हाइट दिया 256 पिक्सल, ठीक है, डिस्प्ले किया क्या फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट को क्या किया सेंटर, अलाइन आइटम्स को क्या किया मैंने सेंटर। अब इतना होने के बाद मैंने क्या किया है, एक और यहाँ पे कंटेनर में स्पैन, देखो इस कंटेनर टैग में अंदर मैंने एनिमेट डालने के लिए स्पैन टैग का यूज किया, जिसके अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया है, ठीक है, टैग नहीं एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, तो कंटेनर स्पैन पोजीशन के एब्सोल्यूट लेफ्ट 0 विथ 32 पिक्सल, हाइट 6 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल दिया, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन किया मैंने, ट्रांसफॉर्म स्केल 2.2 ऐसे करके मैंने वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे एनिमेशन डालना था, एनिमेट बिलिंग 3 सेकेंड कितना दिए हैं 3 सेकेंड, अगर 2 सेकेंड दे तो 2 सेकेंड हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लीनियर कितना रहेगा इन्फिनिटी। फिर एनिमेशन डिले काल के यहाँ पे जो वैल्यू दिया है माइनस आई ऐसे करके वैल्यू दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं एनिमेशन कराने के लिए, ठीक है ना, किसको, जो यहाँ पे पेज देख रहे हो जो एनिमेट कर रही है, यहाँ पे ये वाला जो राउंडिंग कर रही है, इस एनिमेशन को कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे CSS में एक प्रॉपर्टी की फ्रेम का यूज करेंगे, ठीक है। तो की फ्रेम एनिमेट व्हीलिंग जो यहाँ पे मैंने नाम दिया है, इसके अंदर मैंने 0% को मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया जिसके अंदर बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड वैल्यू दिया है मैंने, फिर 25% यहाँ पे फिर मैंने दिया। अब क्या करते हैं, लॉगिन बॉक्स और लॉगिन बॉक्स फॉर्म, ठीक है, दोनों का मैंने यूज किया था। तो लॉगिन बॉक्स को यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने यूज किया है, तो इसको भी क्या करेंगे क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब लॉगिन बॉक्स का एक क्लास बनाते हैं जिसके पोजीशन एब्सोल्यूट रखते हैं, विथ देते हैं कितना 400 पिक्सल, कितना देते हैं हम जी 400 पिक्सल। इसी प्रकार से फिर एक और लॉगिन बॉक्स फॉर्म नाम का क्लास बनाते हैं डिव टैग के अंदर में। बात समझ में आ रहा है, जैसे लॉगिन बॉक्स है तो यहाँ फॉर्म टैग का यूज किया है ना, तो लॉगिन बॉक्स फॉर्म नाम का एक क्या क्लास बना, जिसमें विद दिए 100%, पैडिंग दिया 50%। अब कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, लॉगिन बॉक्स का क्लास ऊपर ही बना तो ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं लॉगिन बॉक्स के अंदर ये क्या करते हैं फॉर्म टैग का यूज भी करते हैं यहाँ पे, जैसे है मेरा इट इज डिव टैग के अंदर में। तो इसको जब यहाँ पे कॉल करते थे, इसको दिया विथ 100% पैडिंग दे दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, एक और S2 टैग का यूज किया है इसके अंदर में, हेडिंग टैग S2। तो S2 टैग को क्या करेंगे CSS में हम लोग कॉल करेंगे, जिसमें फॉन्ट साइज मैंने दिया 2em, कलर दिया मैंने, टेक्स्ट लाइन को क्या किया मैंने सेंटर। अब इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं, जब ये ओपनिंग हो गया क्लोजिंग हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स लेते हैं डिव टैग में, क्या लेते हैं हम लोग इनपुट बॉक्स लेते हैं। तो इनपुट बॉक्स को यहाँ क्या करेंगे क्लास बनाएंगे, जैसे पोजीशन मैंने दी रिलेटिव, मार्जिन क्या दिया 25 पिक्सल 0। अब इसी प्रकार से इनपुट बॉक्स इनपुट बॉक्स में देखो एक इनपुट टैग का यूज किया हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको, तो विद दिया 100%, हाइट दे दिया 50 पिक्सल, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखे मैंने, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड है, ठीक है, फिर कलर दिया हुआ है, ठीक है। आउटलाइन को मैंने क्या कर दिया नन, मतलब चारों तरफ जो राउंडिंग का है उसका आउटलाइन क्या दिखना चाहिए नन दिखना चाहिए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कितना है 40 पिक्सल, फॉन्ट साइज है 1 em, कलर है फिर पैडिंग है 020 पिक्सल। आप इस कोड को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आप जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर आप हमसे पूछिएगा कमेंट में। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग बोलिएगा तो लाइव क्लास में करवा दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना हो गया। अब इसी प्रकार से इनपुट बॉक्स यहाँ पे फोकस इनपुट बॉक्स इनपुट वैलिड नाम का क्या करते हैं क्लास बनाते हैं, जिसमें मैंने बॉर्डर कलर को दिया है, ठीक है। फिर इसी प्रकार से इनपुट बॉक्स के अंदर क्या किया था लेवल लिया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हो लेवल टैग का यूज किए हैं दोनों में। तो क्या करते हैं लेवल को यहाँ पे क्या करते हैं कॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो वैलिड लेवल होगा टॉप दिया मैंने 1 पिक्सल, फॉन्ट साइज 8 em, बैकग्राउंड दिया मैंने, पैडिंग दिया, कलर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं फॉरगेट पासवर्ड नाम का भी एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बनाया हुआ है क्लास।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे, जिसके अंदर फॉरगेट पास मार्जिन दिया मैंने, टेक्स्ट लाइन दिया, ठीक है। सेंटर ये जो वैल्यू दिया है मैंने मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज किया है, ठीक है। अब इस फॉरगेट पास को क्या किया है मैंने, लिंक किया था एंकर टैग के सहारे, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिंक किया था। तो इसको भी क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, और क्लास बनाने के बाद फॉन्ट साइज इसका कितना दिया मैंने 25 EM, और इसका कलर दिया मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन को क्या कर दिया, नन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ओपनिंग है तो क्लोजिंग फॉरगेट पास एक को क्या करते हैं हम लोग, अब इसके एंकर टैग के पास जाना चाहते हैं, ओवर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम लोग, ओवर। जैसे यहाँ पे जाए तो ये ओवर करे, ठीक है, कर रहा है ना अंडरलाइन। तो इसको ओवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ओवर टैग का यूज कर, ओवर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे CSS में, ताकि हम जाए तो उसका क्या हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। और आप अगर कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ कलर भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कलर हम चाहें कि वहां जाए तो जैसे वैसे ही क्या हो जाना चाहिए, मेरा येलो हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, येलो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, जैसे ही टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने अंडरलाइन किया, कलर को क्या किया है, येलो किया है। इसको सेव कर दीजिए, यहाँ से यहाँ फिर चले जाइए, यहाँ जाने के बाद देखिएगा, देखिए येलो के चलते थोड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं हम, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी आप लोग को तो अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत है किसी को, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इतना तक में, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। ठीक है ना, इसको कलर क्या दे दिया, रेड। अब मान लो आगे चल के देख लेंगे, फिर बटन, यहाँ पे बटन जो बनाए हैं, बटन टैग का यूज किए थे, इस बटन टैग में हम लोग ने क्या किया है, इसका विड्थ दिया 100%, हाइट दिया मैंने 45 पिक्सल, बैकग्राउंड यहाँ पे कलर दिया है, बॉर्डर को नन रखा, आउटलाइन को नन रखा, बॉर्डर रेडियस मैंने 40 पिक्सल दिया है, कर्सर को पॉइंटर रखे हैं, फ्रंट साइज को 1 EM दिया है, कलर दिया मैंने, फिर फॉन्ट वेट दिया मैंने, फिर मार्जिन दिया, फिर पैडिंग दिया, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक साइन अप का लिंक बनाया हुआ है, ठीक है। तो साइनअप का जो यहाँ पे लिंक बनाए हुए हैं, इस साइनअप लिंक को हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे यहाँ पे CSS में, ठीक है, क्लास बना करके। तो इसको मैंने मार्जिन दिया 20 पिक्सल, 10 पिक्सल, टेक्स्ट लाइन को क्या किया, सेंटर। अब इसी प्रकार से साइनअप लिंक को हम लोग एंकर टैग के सहारे भी यहाँ पे क्या किया है, मैंने लिंक किया है। तो एंकर टैग इसके अंदर मैंने लिंक करके यहाँ पे जो दिया हुआ वैल्यू, इसको क्या करेंगे, एंकर टैग को हम लोग कॉल करेंगे साइनअप लिंक के सहारे CSS में, ठीक है ना। CSS का साइनअप लिंक ए को हम लोग कॉल करेंगे, सॉरी थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं है, इसके चलते हो सकता है प्रॉब्लम। चलते फॉन्ट साइज मैंने क्या दिया 1 EM, कलर दिया मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखा, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट मैंने कितना दिया 600, ठीक है। ये ओपनिंग था तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। पर इसी प्रकार से साइन अप लिंक ए को मैं ओवर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ओवर। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने क्या दे दिया, अंडरलाइन, क्या दिया मैंने, अंडरलाइन। अब मेरा HTML CSS का कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को। देखिए फॉरगेट पासवर्ड पे जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही जा रहे हैं, फॉरगेट पासवर्ड को मैंने किया था, यहाँ पे कलर इसका क्या हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम है। इसके अंदर मैंने ओवर दिया था, अभी जस्ट मैंने दिया था, ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ समझते हैं, इतना में कोई किसी को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमको जहाँ तक लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप साइन अप लिंक पे यहाँ भी कलर चेंज करना चाहते हो तो इसके अंदर आ जाओ और कलर यहाँ पे दे दो, कलर प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं मान लीजिए ब्लैक, हो सकता है ना। अब ब्लैक देते हैं तो कहने का मतलब क्या है, जैसे वैसे ही हम जाए तो एनिमेट करते हुए मेरा क्या हो जाए, कलर मतलब ब्लैक हो जाए वहाँ पे,
हो जा रहा है ना। जैसे साइन अप पे ओवर करे तो क्या हो जा रहा है मेरा ब्लैक। तो चलिए आप लोग इस तरीका से क्या कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, ठीक है, आसानी से, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास में अच्छा सा आपको समझ में आया होगा, और इतना पैसेंस बनाने के लिए आपको शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद मेरे तरफ से। चलिए तो कल की क्लास में लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और एक और जो HTML का क्या है, आपका एक ट्यूटोरियल आने वाला है पूरा बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना, जिसमें मैंने 1 या 2 क्लास लिया है।